find value of k, find value of k for which lines are coincident ए की वैल्यू निकालनी है जब लाइन आपका कोइंसिडेंट होगा। क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन इज kx प्लस 2k minus 3y equals to 3. Second question is k minus 1 not k minus 1. अच्छा रखते हैं। Not second, kx equals to 3 आ गया। Second is 2kx plus 3k minus 2y equals to 6. चलो लाइंस आर कोइंसिडेंट है तो k की वैल्यू क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन है चलो ट्राई करो। kx plus 3y equals to 6, k square minus 1 into x plus 3y equals to 6। इसमें भी क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है तो आपको सॉल्यूशन निकालना है कितने पॉसिबल है। टू के माइनस 1x प्लस k minus 1y equals to a plus 1। सेकेंड लाइन है आपके पास a plus 1x plus k by 2y equals to k minus 2। तीनों के केस में अगर लाइन कोइंसिडेंट है, लाइंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, यू हैव टू फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। चलो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, अब बाकी में नॉट करो। तो देखो अगर लाइंस कोइंसिडेंट है बच्चे, तो आपको बताया था लाइंस कोइंसिडेंट है, इसका क्या मतलब होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रेशियोज ऑफ x, रेशियोज ऑफ y एंड रेशियोज ऑफ z, सॉरी कांस्टेंट टर्म, तीनों का कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा। ये होता है ना a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन ये होता है बिकॉज़ दोनों लाइन सेम को रिप्रेजेंट करती है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाले सॉल्व करो, क्या आएगा k अपॉन 2k इज इक्वल्स टू 2k minus 3 अपॉन 3k minus 2 इज इक्वल्स टू 3 by 6। a से k कैंसिल हुआ, आया 1 by 2 इज इक्वल्स टू 2k minus 3 अपॉन
3k minus 2 equal to 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो किसी एक को लेके सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4k minus 6 इक्वल टू 3k minus 2। इधर लाओ, k इक्वल टू आएगा 6 प्लस k इक्वल टू 4 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में k इक्वल टू 4 आया। इसमें कुछ बातें ध्यान रखोगे बच्चे। अरे बहुत बच्चों का आ गया, सूर्यांशु का आ गया, ओमकार का आ गया, वेरी गुड बच्चे। और किसी का आया था? फ्लैश, ओके, ड्यू टू फ्लैश। बच्चे फ्लैश का भी कुछ करते हैं। फ्लैश की वजह से आप देख नहीं सकते, तो आई मस्ट डू समथिंग। ओके, उस साइड में नहीं लिखूंगा बच्चे, डोंट वरी यशवी, नेक्स्ट टाइम से मैं वहां पे लिखूंगा ही नहीं। अभी के लिए तो देख लो। अब इसमें देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं मेंशन करता हूं, आप उसको ध्यान रखो। लोग बेवकूफी कहाँ करते हैं, ये क्वेश्चन तो ऐसे आसान है। जब भी लाइन कोइंसिडेंट है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो आपको पता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल। लोग गलती कहाँ करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को मान लो आप सॉल्व करोगे, तो इसमें बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि भाई a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। आपने क्या किया, पहले a1/a2 लिया एंड b1/b2 लिया, इसको आपने सॉल्व कर दिया, k की कुछ वैल्यू आई, आपने सीधे आंसर टिक किया। अब आपको पता होना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग। क्यों भाई? बिकॉज अगर a1/a2 आपने किया है, b1/b2 किया है, तो सपोज यू गॉट सम वैल्यू ऑफ k, तो वो जो k की वैल्यू आएगी उसके लिए c1/c2 इस रेशियो के इक्वल होगा। हाउ कैन यू से? मतलब क्या है, अगर तीनों में k का टर्म है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपको अब समझ आना चाहिए, अगर तीनों में k की वैल्यू आ रही है तो k की वैल्यू वापस रखने पे इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो तीनों इक्वल आने चाहिए। तो मेन प्रॉब्लम समझ क्या होता है इसमें, कि आप क्या करते हो, इसका और इसका रेशियो लेके सॉल्व करोगे, थर्ड वाले को भूल जाओगे, या इसको और इसको लेके सॉल्व करोगे, इसमें एक को भूल जाओगे, इसमें आंसर गलत आ जाता है। तो आपको करना क्या है, k की वैल्यू अगर मान लो आपने निकाल लिया है, जो आपका इनिशियल एक्सप्रेशन है उसमें k की वैल्यू रखो, तो आप चेक कर लो क्या तीनों लाइन जो है उसका रेशियो सेम आ रहा है। अगर आ रहा है तो k की वैल्यू आंसर है, अगर नहीं आ रहा है, एक भी रेशियो इक्वल नहीं है, तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, फिर कुछ और होगी। ये स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ आ गया? प्लीज कमेंट। श्रावणी को आ गया। वेरी गुड यशवी, ओके। k equals to 4, yes बच्चे, 4k minus 6, 4k minus 6 equals to 3k minus 2। मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, परेशानी कम हो गया आपको। बेटर। Part 2. Part 2 is kx plus 3y equals to 6. Kx plus 3y equals to 6. K square minus 1 into x plus 3y equals to 6. अपन एरिया चेंज करेंगे, अपन नॉट बिकॉज
दिस इज डेंजर जोन। मुझे कॉल करना अच्छा बच्चे बहुत मुश्किल है। आवाज नहीं सुनता अभी कोई है नहीं ना बीच में। चलो बच्चे सॉल्व करो। अच्छा सूर्यांशु का क्वेश्चन है सर 4k माइनस 6 कैसे आया? अरे उसको क्या किया था ना बच्चे, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था उसने। सूर्यांशु क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने। ये हुआ क्या बच्चे, हो गया आपका? डन नॉट डन? नॉट डन। तो चलो मैं बताता हूँ फिर। सेकंड का 0 आएगा। जीरो आ सकता है क्या? देखो तो क्या होगा बच्चे आपका, k अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 6/6। तो ये भी 1 ये भी 1, मींस k इक्वल टू क्या होना चाहिए, k स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपका आएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 1। ये क्वाड्रेटिक है, इसका सॉल्व कर सकते हो फार्मूला यूज करके, -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू -1 डिवाइडेड बाय 2। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस रूट 5 माइनस 1/2। इट मीन्स दो वैल्यू आ गई, रूट 5
-1/2 एंड -√5 -1/2। सेकंड क्वेश्चन का किसी का आंसर आया है? सेकंड क्वेश्चन का किसी का आंसर आया है? यशवी का सेम आया है। श्रावणी आपका गलत है, देख लिया बच्चे आपने क्या मिस्टेक किया था। अरे समझ आया नहीं आया? बोलो। ओके गुड, वेरी गुड। रिया आपको समझ आ गया? वेरी गुड। चलो बच्चे, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड वाले पे बताते हैं। थर्ड वाले में भी सेम करना है, तो क्या करोगे? 2k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k बाई 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 2। अब देखो, जब भी ऐसा आएगा आपको करना क्या है बच्चे, किसी भी दो को ले लो, किसी भी दो को, इसको इसको या इसको इसको, किसी भी दो को लेके आप सॉल्व कर लो। मान लो मैंने इन दोनों को लेके सॉल्व किया, तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k माइनस 1 इंटू k बाई 2 इक्वल टू k माइनस 1 इंटू k प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस k बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे? a माइनस b a प्लस b, k स्क्वायर माइनस 1 आएगा। बहुत बढ़िया, इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो k की वैल्यू आई 2। अब मुझे बताओ, k की वैल्यू मेरी 2 आई है, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं k इक्वल्स टू 2 इज आंसर? कितने बच्चों को लगता है मैं 2 को बोल सकता हूं कि ये फाइनल आंसर है? किसी को लगता है? प्लीज कमेंट। चलो बढ़िया है, अगर किसी को नहीं लगता है तो अच्छी बात है। अभी बताया था कि देखो, जब k इक्वल टू 2 डालो, अब k इक्वल टू 2 आ गया ना, तो देखो इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो आपने किया क्या? k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये दोनों तो इक्वल आएंगे, बिकॉज हमने इक्वल मान के सॉल्व किया है। बट वी डोंट नो अबाउट दिस नंबर, तो आपको क्या है, k इसमें वापस रखो, तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 माइनस 1 3/3 1 आएगा। वैसे ही 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा बच्चे? 1 1 बाई 1 क्या आएगा? 1 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे रखो 2 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा? 2 माइनस 2, ये आ गया 3/0। तो आपको लगता है 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 3/0 ऐसा होता है क्या? यस बच्चे, क्लास आपको अपलोड होगा, डोंट वरी, आई विल अपलोड इट, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं होता है ना? इसका मतलब क्या है? फॉर k की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या होगा? कभी भी इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? यानी क्या होगा कि देयर इज नो सच k जिसके लिए क्या हो जाए बच्चे? ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। k की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। या आप क्या करोगे फिर? इन दोनों को भी सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हो, और जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको वापस रख के चेक करना होगा। तो ये बच्चे बहुत लोग गलती करते हैं एग्जाम में, जल्दीबाजी में आप क्या करते हो? आप किसी दो को लेके सॉल्व करोगे और वही आंसर बता दोगे, बट याद रखो ऐसा करने से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 रेशियो है ना, ऑल 3 शुड बी इक्वल। इफ दे आर नॉट इक्वल इट मींस दे आर नॉट कोइंसिडेंट लाइंस एट ऑल। क्लियर है? गुड।
चलो अब क्या है, तो आप लोगों को बस से मैं ट्रेवल करवाता हूँ। कैसे? बस से ट्रेवल कराता हूँ। क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम गोवा, फ्रॉम गोवा, गोवा से कहाँ ले चलूं आपको? गोवा से ले चलता हूँ दिल्ली। फ्रॉम गोवा नहीं, मजा आएगा। गोवा से हम लेके चलते हैं। फ्रॉम गोवा बस स्टैंड, फ्रॉम गोवा साथ में लिखे जाओ, बस स्टैंड। इफ वी बाई टू टिकट्स, इफ वी बाई टू टिकट्स, if we buy two tickets to USA, बहुत मजेदार है ना क्वेश्चन। ऐसा ही होना चाहिए, देख फनी क्वेश्चन। ठीक है, 3 tickets to Delhi. From Goa station, if you buy 2 tickets to USA and 3 tickets to Delhi. The total cost is 46,000. 46,000, कोई पैसे भी ज्यादा लगेंगे। 46,000, but if we buy 3 tickets to USA, 3 tickets to USA. If you buy 3 tickets to USA and 5 tickets, 5 tickets to Delhi, total cost is 74,000 रुपीज। 74,000 रुपीज यहाँ पे लिख लो। वो तो अंडरस्टूड है, पैसा नहीं होगा इतना डॉलर में, तो फिर मैं मार्च में न चला जाए आपको। फाइंड फेयर फ्रॉम Goa to USA and to Delhi. चलो आपको देखो कहाँ कहाँ सैर करवा रहा हूँ मैं सुबह सुबह। हाँ, देविका को बोल रही हैं कि अरे सर आपने यूएसए ट्रेवल करवा दिया ना बस से, तो क्या करें हम? लेकिन बीमारियों में कोई भरोसा नहीं है कि क्या वो पैदल मार्च जाना पड़ जाए किसी दिन अपने को। वी डोंट नो, मेरे एकदम कहना है तो अपन ने मान लिया।
अच्छा, इनका आया है फेयर ऑफ द बस 10,000। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे आंसर करें। अरे फेयर ऑफ द बस तो आपने बताया 10,000, तो बच्चे दो दो है ना, दोनों बताओ। एक में गोवा से दिल्ली जा रहे हो, एक में गोवा से यूएसए जा रहे हो, तो दोनों फेयर बताओ। क्या आपने आंसर किया है? फेयर तुम बस ओके टू दिल्ली। इसको किससे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना सॉल्व करने के लिए। पहले तो इक्वेशन बनाओ आप। ये कौन है? ओके, हाँ, अभी आती है। नीलम बच्चे आप लेट क्यों हो? क्या हो रहा है भाई? आगे जाके ये किसी का आंसर नहीं आया, चलो टाइम देता हूं आपको, सॉल्व करो। ओके, बाकी बच्चों का यशवी का आंसर आया है, कुछ कुछ आंसर तो बाद में बताऊंगा बच्चे। लेट अदर्स सॉल्व। ओके, ओमकार का भी आ गया। अरे मैं बताऊं और टाइम चाहिए? अनुष्का आपका आंसर नहीं आया। ओके, नीलम। ओके, नीलम का भी आ गया, वेरी गुड। एक्स एंड वाई क्या है बच्चे, वो भी टाइप करो ना, मेरे कैसे पता चलेगा? आपको पता ही है, मैं बहुत कम आता है मुझे, पूरा आप टाइप करके बताएं।
चलो अब मैं क्या बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चे, मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, फ्रॉम गोवा टू बस स्टैंड, अगर मान लो गोवा बस स्टैंड से जाता है कहाँ पे, यूएसए को, गोवा टू यूएसए, तो मान लो कुछ एक्स लगता है, रुपीज मतलब क्या है, एक टिकट का ₹1 लगता है। क्या लगता है बच्चे, एक टिकट का कॉस्ट क्या है, ₹1। और क्या है फिर, गोवा टू दिल्ली, चल भाई दिल्ली, क्या है, ₹Y लगता है एक टिकट का। क्या है, पर टिकट, पर टिकट, पर टिकट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल कितने टिकट खरीद रहा है। फर्स्ट टाइम वो क्या कर रहा है, 3 टिकट तो दिल्ली खरीद रहा है, 2 टिकट यूएसए खरीद रहा है। तो भाई 2 इंटू यूएसए जाने का प्राइस x प्लस 3 इंटू दिल्ली जाने का प्राइस y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 46,000। वैसे ही सेकंड केस में क्या खरीद रहा है, 3 टिकट, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया, कहाँ गया, 74,000। ठीक है, अब हमें क्या यूज करना है, अपने को क्या यूज करना है बच्चे, और बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड बच्चे। अपने को क्या यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। आपने इंग्लिश वाले मतलब है x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई, तो x वाले को भूलो, 3 5 और इसको इधर लाके फिर जाके मल्टीप्लाई करोगे, 46,000 माइनस 74,000 इक्वल टू y अपॉन, जहां पे एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे, माइनस 46,000 अपॉन माइनस 74,000, और इसमें क्या आएगा, 2 3 जहां से एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 2 3 3 5 2 3 3 5। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, x अपॉन, मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 2 2 2, बहुत पैसा आ रहा है, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 46 2 3 आई थिंक ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे क्या आने वाला है, इसको आप सॉल्व करके देख लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, तो आएगा माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 74 इंटू 2 3 0 नहीं 2 टाइम्स करना है ना, तो आएगा प्लस 0 0 0 4 2 जा 8 7 2 जा 4, और यहाँ क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो ये देखो ये क्या आएगा, 8,000 बच गया, तो x इक्वल टू आ गया 8,000 एंड y इक्वल टू आ गया 10,000। अरे वाह, आपने तो बच्चे नया तरीका निकाल दिया, मतलब गोवा से यूएसए जाने के पैसे कम लग रहे हैं, शाबाश। अरे अच्छा गौतम बच्चे, ये ऑप्शन इसमें आता नहीं है, मैं अभी बड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। इनलार्ज करने वाला तो आई थिंक आता नहीं है, जूम करने का आता नहीं इसमें। लॉकडाउन में कैमरा मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं खरीदता बड़ा वाला कैमरा।
आपको कोई परेशानी नहीं होती। चलो और थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन सबको आ गया समझ में? सबको आ गया? चलो ठीक है, आई होप ये समझ आ गया आप लोगों को। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? गुड। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, अच्छा सा कुछ, कि हमारा मूड जो है ना अपना फ्रेश हो जाए। चलो तो इस आज का लास्ट क्वेश्चन आपको मैं लिखता हूं। इफ 2x minus 3y, if 2x minus 3y minus 7 equals to 0, if 2x minus 3y minus 7 equals to 0, and a plus bx, a plus bx plus a plus b minus 3y, a plus b minus 3y, सॉरी यहाँ माइनस लिख रहे हैं, माइनस a plus b minus 3y equals minus equal to 4a plus b, equals to 4a plus b have infinite solution, infinite solution. Okay, then a comma b की ज्वार मतलब a and b की वैल्यू क्या होगी? तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन, देखता हूं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं इसका। सेवन 30 नहीं बच्चे, वेरी गुड। नहीं अनुष्का, एक्चुअली क्लास 10 मिनट्स लेट हुआ था बच्चे, क्लास आप लोगों का। वी स्टार्टेड अराउंड 7:10।
अरे कुछ आया नहीं आया? Okay, for showing notes, I think ma'am must have told you about time, right? Okay, so that is the time. किसी का आया आंसर विद्वान बच्चों? No answer. So sad to hear that. Okay. A is -5, B is -1. Let's see, बहुत बहुत सारे आई थिंक सही आ रहा होगा। बहुत बच्चों का आंसर आया है -1 -5। चलो मैं अब करता हूँ सॉल्व। तो अपने को तो एक ही तरीका आता है, तीनों रेशियो बराबर आएगा। तो क्या होना चाहिए, 2/a+b, 2/a+b इज इक्वल टू -3/-a+b -3। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, 7 -7/-4a+b। इसे ये कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास 2/a+b इज इक्वल टू 7/4a+b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4 × 8a प्लस 2b इक्वल टू 7a प्लस 7b। यहाँ से आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 5b। शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। यस, अब इसको और इसको क्या करो आप बच्चे, आप इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या होगा, 3, ये तो प्लस हो जाएगा, 3 × a+b, 3 × a+b, this is equals to what, 2 into this one, 2 into a+b minus 3, 3 into a+b क्या हो जाएगा, 2a plus 2b minus 6, a plus 3b equals to 2a plus 2b minus 6, 2a minus 1, 3a minus 2 क्या आएगा, a, 3b minus 2b क्या आएगा, b equals to क्या आएगा, -6। a equals to 5b है, so put a equals to 5b here, so 6b equals to क्या आएगा, -6। ये कैंसिल हो गया, b की वैल्यू क्या है, -1, so put b equals to -1 here, so a is equals to -5, so answer is -5, -1। कितने बच्चों का आ गया है, सूर्यांशु का आ गया, श्रावणी का नेगेटिव साइन गलत, सूर्यांशु का नेगेटिव साइन गलत, देविका का भी नेगेटिव साइन गलत, नीलम का सही आया है। सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, मिस्टेक्स अपने पता चल गए आपको? ओके बच्चे, ठीक है। तो देखो, कल वाले क्लास में मैं आपको ग्राफ कराऊंगा एक बार और लीनियर इक्वेशन का, तो प्लीज बी ऑन टाइम, ठीक है। और ग्राफ उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बच्चे एग्जांपल्स मैं बहुत सारे कराऊंगा, एग्जांपल्स के बाद में वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। सेम टू यू बच्चे, बाय बाय, बाय एवरीवन।